हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीके और इंग्लिश दोनों हम एक साथ आपकी कवर करेंगे। जो आपके वुमेन बटालियन के बेस पे एनालिसिस करने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जेकेपी, जेकेएसएसबी सभी इंपॉर्टेंट प्रेपरेशन आपकी कराई जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट सेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। किसकी डेफिशिएंसी होने के बाद ब्लड में जो नॉन यानी कि क्लॉटिंग है वो जहाँ पे नहीं होती। विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई या विटामिन B12। तो इसका क्या हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, विटामिन के। तो विटामिन के है वो नेसेसरी है किसके लिए, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए, ठीक है। और अगर डेफिशिएंसी या विटामिन सी हो जाए उसकी वजह से क्या होता है, स्कर्वी कॉज होता है। और विटामिन ई की अगर डेफिशिएंसी हो जाए उसकी वजह से जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं और जो रेटिना है उसकी डीजनरेशन जो होना स्टार्ट हो जाती है। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया कॉज होना स्टार्ट हो जाता है। विच काइंड ऑफ अकाउंट फॉर द हाईएस्ट शेयर ऑफ पावर जनरेशन इन इंडिया। तो हाईएस्ट पावर जनरेशन ऑफ इंडिया कौन प्रोड्यूस करता है। तो जहां पे आपने बताना है, ऑप्शन दिए गए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल, न्यूक्लियर, जहां तो सोलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्मल इज द राइट आंसर। सबसे जो क्या आ जाएगा, हाईएस्ट पावर जो आपकी हो जाएगी लार्जेस्ट शेयर वो थर्मल, उसके बाद हाइड्रो, उसके बाद विंड, उसके बाद सोलर, उसके बाद बायोमास, उसके बाद न्यूक्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, रिवर सियांग इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। रिवर सियांग कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है। असम, कैपिटल दिसपुर, त्रिपुरा, कैपिटल अगरतला, अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल ईटानगर, मिजोरम, कैपिटल एजवाल। तो इसका आपने बताना है, जो रिवर सियांग है वो कौन सा स्टेट में एंटर है, जो वो करती है अरुणाचल प्रदेश में। जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसी को अरुणाचल प्रदेश में हम सियांग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ए सूटेबल बॉय। तो सूटेबल बॉय के ऑथर कौन है, विक्रम सेठ, एल्विन शौर्य, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी। इसका राइट आंसर आपने बताना है ऑप्शन नंबर ए, विक्रम सेठ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा, विक्रम सेठ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज। जो इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज है वो अवॉर्डेड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2014 में किसको, इसरो को, जूलियस न्यारे को, प्रणब मुखर्जी को, जब बाबा आमटे को। इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज वाज अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014 किसको दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसरो। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ सितार आपने बताना है, मियां तनसेन, बायजू बावरा, अमीर खुसरो, बड़े गुलाम अली खान। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एडॉप्टेड फ्रॉम द मौर्य डायनेस्टी इन द एम्बलम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मौर्य डायनेस्टी से एम्बलम ऑफ इंडिया में क्या एडॉप्ट किया गया है, 4 लाइन्स, चैरियट व्हील, हॉर्स, जब वर्ड सत्यमेव जयते। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 4 लाइन्स इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स। हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसको मिले हैं, उसैन बोल्ट को, माइकल फेल्प्स को, लारिया लैटिनिना को, इयान थॉर्पे को। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो माइकल फेल्प्स हैं वो एक अमेरिकन रिटायर्ड स्विमर हैं जिनके पास 28 गोल्ड हैं और उन्हें क्या बोलते हैं, फ्लाइंग फिश भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फोटो सेल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। फोटो सेल में एनर्जी है वो किस में जो कन्वर्ट है वो की जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, हीट एनर्जी में, जहाँ तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो फोटो सेल है वो एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, किस में कन्वर्ट करता है, वो जो फोटो सेल है वो कन्वर्ट करता है एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट बैक द रेडियो वेव टू द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पे रेडियो वेव कौन रिफ्लेक्ट करता है, आइनोस्फेयर, मिजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या एक्सोस्फेयर। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है ऑप्शन नंबर ए आइनोस्फेयर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, फर्स्ट इंडियन टू विन बुकर प्राइज इन इस, तो फर्स्ट इंडियन बताने हैं जिन्होंने जो विन किया कौन सा बुकर प्राइज, तो वो क्या दिया आपको, झुम्पा लाहिरी, अरुंधति राय, सिद्धार्था मुखर्जी, गोविंद बिहारी लाल। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है ऑप्शन नंबर बी अरुंधति राय। अरुंधति राय ने जो फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने विन किया हुआ बुकर प्राइज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्राइमरी एजुकेशन है इज कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट। प्राइमरी एजुकेशन को जो हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट जो बोलते हैं। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 29। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 21 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व फॉर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कितनी सीट रिजर्व है लोकसभा में, 39, 85, 109, 131। तो इसका आपने बताना है जो एससी और एसटी के लिए लोकसभा में जो पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन रेशो है, और जो 16th लोकसभा थी उसमें जो 84 सीट थी वो रिजर्व करी गई थी एससी के लिए और एसटी के लिए करी गई थी कितनी, 47। तो इसका राइट आंसर दोनों को मिला के क्या हो जाएगा हमारा 131। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए डिस्कस करते हैं। द वेस्ट मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम वाज डेवलप्ड इन। वेस्ट मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम जो डेवलप कहाँ पे किया गया था, स्पेन में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में या तो यूएसए में। इसका राइट आंसर आपने बताना है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यूके इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन हो जाएंगे, रामाकृष्ण परमहंसा, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, आत्माराम पंडुरंग। तो प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आत्माराम पंडुरंग इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1528 विच मुगल किंग डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी। तो 1528 में जो राजपूत ऑफ चंदेरी है, राजपूत एट चंदेरी मुगल किंग के द्वारा किसको डिफीट किया गया था, कौन से, हुमायूं, अकबर, बाबर या जहांगीर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बाबर इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने बताना है विच फ्रीडम फाइटर एड्रेस महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू, चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिफेंट केव इज लोकेटेड इन। एलिफेंट केव कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई में, नासिक में, औरंगाबाद में, या तो आगरा में। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है जो ऑप्शन नंबर ए मुंबई इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर असेसिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरनेट। इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरनेट को असेस करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन जरूरी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वेब ब्राउजर, MS पेंट, हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वेब ब्राउजर इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल। तो इनमें से कौन सा मटेरियल है जो पेंसिल बनाने के लिए यूज करते हैं, चारकोल, ऐश, बोन ब्लैक, या तो ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्रेफाइट इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबशन इसे, कंबशन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, दोनों, या कुछ भी नहीं।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सैप्रोफाइट आर द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड फॉर फूड ऑन। जो सैप्रोफाइट ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड करते हैं फूड पे। लिविंग प्लांट, लिविंग एनिमल, इनऑर्गेनिक केमिकल, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। तो 47 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी डेड एंड डिकेइंग मटेरियल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपने बताने हैं करंट चेयरपर्सन कौन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के? जस्टिस सवंतरा कुमार, जस्टिस AK गोयल, जस्टिस KG बालकृष्ण, जस्टिस TS ठाकुर। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है जो ऑप्शन नंबर बी जस्टिस AK गोयल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई इज ड्यू टू। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो किसकी वजह से होता है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रेनबो फॉर्म होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज यूज्ड इन रिलेशन टू बैंकिंग, कम्युनिकेशन, मिलिट्री, सप्लाई एंड डिमांड फॉर एग्रीकल्चर। तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बैंकिंग ऑपरेशन। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट आपने जहाँ पे बताना है कौन सा पार्ट हमारा रॉन्ग जहाँ पे दिया गया है। 12 ट्वाइस 12 मेक 24। तो ट्वाइस 12 मेक 24 में क्या आ जाएगा? मेक आएगा, मेक्स नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स। इसका क्या आ जाएगा? फर्स्ट दिया गया ही इज गोइंग एवरी डे, ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ वॉक विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स, नो एरर। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? ही इज गोइंग नहीं होगा, ही गोस एवरी डे, ही गोस एवरी डे आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फादर गोज टू ऑफिस 5 day वीक्स। माई फादर गोज टू द ऑफिस 5 day वीक। तो इसका क्या आएगा? 5 days a week आएगा, 5 days a week। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट आपने बताना है ए पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। एक पोस्ट है जिसपे छोटा सा काम होता है लेकिन हाई सैलरी होती है। डायरेक्टर, ट्रस्टी, सिंसियर या अम्बड्समैन। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो क्या होता है? सिंसियर होता है। वो एक वर्ड है जो एक्सप्रेस करता है इसी का, किसका? काम कम और सैलरी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समथिंग दैट कॉज डेथ, डेंजरस, फैटल, ब्रूटल, हॉरिबल। तो क्या हो जाएगा? फैटल इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका आ जाएगा। ए पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली। जो पर्सन डेकोरेटिवली बड़ी अच्छे से लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर, कुलियर, क्यूरोग्राफर या कार्टोग्राफर। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कैलीग्राफर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं। एम मैंडेटरी, MANDATARY मैंडेटरी दिया गया है। सर्कुलेटरी, CIRCULATURY, TEMPORARY, REGULATURY। जहाँ पे सबके मैंडेटरी भी रॉन्ग है, सर्कुलेटरी भी रॉन्ग है, रेगुलेटरी भी रॉन्ग है और टेम्पररी जहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है कन्वीनियंस, CON, VIEN, VI ये भी रॉन्ग है। इनिशिएटिव, INITATIVE। तो INITATIVE। उसके बाद दिया गया है जहाँ पे कंसेशनल, CONCESS आता है। एक्सागीरेट, EXAGGERATE। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिडियोस, नेफरियस, मैकाबर, लोकेशियस। तो इसका क्या हो जाएगा? नेफारेशियस, NEFRAIOUS इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपने जहाँ पे फिल करना है, कीप योर डॉग डैश द लोअर बेड्स, इट में डैमेज द फ्लावर, आउट, फ्रॉम, बिसाइड या ऑफ। तो इसका क्या आ जाएगा? जहाँ पे ऑफ, कीप योर डॉग ऑफ, OFF द लोअर बेड्स, इट में डैमेज द फ्लावर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेव यूथ immediately jumped
डैश द रिवर टू सेव द ड्राउनिंग चाइल्ड। तो jumped into the into inside and to jumped into the option number B is the correct answer. We can make no progress if we continue working dash this condition into with under या for। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अंडर। वर्किंग अंडर दिस कंडीशन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। irregular supply of electricity can dash in wastage of electricity, cause, result, effect। तो इसका आपने बताना है, इसका क्या हो जाएगा? irregular supply of electricity can result in wastage of electricity, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने करना है, टू गेट द बिल्डिंग डिस्कस एज अ रिपोर्टर। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? डिस्कस माई सेल्फ। ठीक है, बिल्कुल क्या हो जाएगा? डिस्गाइज का क्या हो जाएगा? डिस्गाइज माई सेल्फ। हैड नॉट फॉर्ज्ड, तो विल नॉट फॉर्ज, हैड फॉर्ज्ड, डिड नॉट फॉर्ज, नो इम्प्रूवमेंट। तो इसका क्या आ जाएगा आपका? हैड फॉर्ज्ड, इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आई हैड प्ले वेल, तो जहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की कोई भी नीड नहीं है। तो जे थे फ्रेंड्स आज के इतना ही रखते हैं। तो ये आपके अच्छे से अच्छे जहाँ पे हो गए, तो अभी आपने इनका अच्छे से जहाँ पे प्रैक्टिस वो करना है और अच्छे से अच्छे अपनी प्रेपरेशन और सिलेक्शन अपना JKP में लेना है। तो आज के इस वीडियो पार्ट में बस इतना ही।